हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विराट एजुकेशन एकेडमी में। आज हम क्लास 12th की अंतरा पाठ 1 देवसेना का गीत कविता पढ़ने जा रहे हैं। ये कविता जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। इसे उनके स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना मालवा के बंधु वर्मा की बहन थी। हुंडे के आक्रमण से देवसेना के पूरे परिवार को वीरगति प्राप्त हो गई। इस वजह से परिवार में सिर्फ देवसेना ही रह गई। देवसेना स्कंदगुप्त से प्यार करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त मालवा की धन कुबेर की कन्या के सपने देखते थे। देवसेना ने जब उनसे शादी के लिए कहा तो स्कंदगुप्त ने उन्हें इनकार कर दिया और जीवन के अंतिम समय में स्कंदगुप्त को देवसेना की याद आई। लेकिन अब देवसेना आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती है। जब स्कंदगुप्त के प्यार को देवसेना ने ठुकरा दिया तो स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारे रहने का व्रत लेते हैं। जिसे देवसेना आजीवन पाना चाहती थी, उसको मना करके वो दुखी हो जाती हैं। अपनी जिंदगी के इस समय पर वे अपने यौवन के बीते हुए पलों को याद करती हैं, अपनी नादानियों का पश्चाताप करती हैं और उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। तब वे ये गीत गाती हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकन, आंसू से गिरते थे प्रतिशन। मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वरता अनंत अंगड़ाई। अर्थात इसका भावार्थ है, जीवन के इस अंतिम समय में प्रेम निवेदन को ठुकराकर देवसेना को बहुत दुख हो रहा है। जिस प्रेम का उसने जीवन भर इंतजार किया, उसे अब वो नहीं अपना सकती। इसी प्रेम के भ्रम में उसने अपने पूरे जीवन की इच्छाओं अभिलाषाओं को लुटा दिया। वो कहती हैं कि उसके दुख से दुखी होकर ये शाम भी अब आंसू बहा रही है। अर्थात अब उसके जीवन के दुख से वो थक गई है। उसने जीवन भर दुख ही दुख देखा है। उसके पूरे जीवन में सिर्फ अब अकेलापन ही उसका साथी था। श्रमित स्वपन की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। अर्थात देवसेना अपने पुराने समय को याद करते हुए सोचती हैं कि जब वह अपने प्रेम को पाना चाहती थी, तब वह उन प्रयत्नों में सफल नहीं हुई। आज प्रेमी उससे प्रेम निवेदन कर रहा है, प्रेम प्रस्ताव दे रहा है। जीवन के इस पड़ाव में उसे ये निवेदन बहुत ही दुख दे रहा है। ये विहाग अर्थात बिछड़ने की तान उसे अच्छी नहीं लग रही है। लगी सतृष्ण धीट थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। अर्थात उसने खुद को जीवन भर दूसरों की नजरों से बचाकर रखा। वह अपनी आशाओं को बावली कहती है और कहती है कि जब मुझे स्कंदगुप्त की जरूरत थी और मेरे पास कोई न था, तब उसने मेरा साथ नहीं दिया। अब अगर मैंने ये प्रतिवेदन मान लिया, ये प्रेम निवेदन मान लिया, तो मेरी जीवन भर की तपस्या भंग हो जाएगी। ये तपस्या रूपी कमाई मैं खो दूंगी। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। अर्थात देवसेना का पूरा जीवन दुख से भरा है और इस प्रस्ताव के बाद वो और दुखी हो गई है। वो जानती है कि वह कमजोर है, मगर वो हार नहीं मानने वाली और संघर्ष कर रही है। लौटा लो ये अपनी धाती, मेरी करुणा हा हा खाती। विश्व न संभलेगा यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। अर्थात अंत में देवसेना संसार को संबोधित करते हुए कहती है कि अब इस प्रेम रूपी अमानत को मैं नहीं संभाल पाऊंगी, तुम यह प्रस्ताव वापस ले लो। इसी के साथ बच्चों ये कविता यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।